कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक शख्स का कद तेजी से मजबूत हुआ है। वो शख्स पहले से ही आला कमान के विश्वास पात्र और करीबी हैं। इस चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी, क्योंकि ये चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ा गया था। नतीजे आने के बाद उन्होंने साबित किया है कि अपने गृह राज्य के वे सिकंदर हैं। कौन है कांग्रेस के ये सिकंदर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में एक शख्स का कद जबरदस्त तरीके से मजबूत हुआ है। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी के टॉप पोस्ट पर होने के लिए आपको परसेप्शन की लड़ाई जीतनी होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी ये बात सच साबित होती थी। कर्नाटक चुनाव जीत में भी खड़गे के लिए चीजें बदली। यहाँ इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 10 साल तक देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह को भी इसी अवधारणा की लड़ाई का सामना करना पड़ा था। उन्हें तो कमजोर पीएम तक कहा गया, जिस पर गांधी परिवार का नियंत्रण है। ये तब था जब मनमोहन के नेतृत्व में पार्टी ने 2009 में दोबारा जीत हासिल की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे अलग नहीं है, पर कहते हैं ना कि परसेप्शन की लड़ाई में खड़गे ने कर्नाटक जीत के साथ अपनी छवि मजबूत तो जरूर कर ली है। जब से खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर गांधी परिवार के वर्चस्व का आरोप लगाती रही थी। भगवा दल आरोप लगाती थी कि खड़गे केवल स्टाम्प हैं और आखिर बात तो गांधी परिवार की मानी जाती है। कर्नाटक चुनाव में खड़गे पार्टी के लिए सबसे आक्रामक चेहरे के रूप में सामने आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए वो अपने उदार और दलित टैग का इस्तेमाल करते थे। जब उनके जहरीले सांप बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, तो उसे भी खड़गे ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया है, लेकिन ये तय है कि वो राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। खड़गे की हाजिर जवाबी और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने उनकी मजबूती पर तो मुहर लगा दी है। खड़गे ने इस जीत के साथ ही अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने इस जीत के साथ ये भी साफ कर दिया है कि वह अपने राज्य के आज भी सिकंदर है। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये पहला बड़ा चुनाव था और खड़गे इसमें खरे भी उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।